अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद फसाना और आप देख रहे हैं उर्दू आइलैंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत और छुपी हुई वादी की जिसमें ना सिर्फ साफ शफाफ पानी के झरने और दरिया बहते हैं बल्कि बर्फ पोश पहाड़ और सब्जाजार भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जन्नत नज़ीर कोहिस्तान की। आपने पाकिस्तान की बहुत सी वादियों की सैर की होगी और बड़े दिल फरेब नज़ारे भी देखे होंगे, लेकिन अगर एक बार आप कोहिस्तान की वादियों की सैर कर लें तो हमें पूरा यकीन है कि आप तमाम वादियों को भूल कर रह जाएंगे। कोहिस्तान कहाँ मौजूद है, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ कौन कौन से सियाहती मकामात मौजूद हैं और इसकी तारीख क्या है, ये सब बातें हम आपको इस खूबसूरत वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिला कोहिस्तान पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े एक पहाड़ी जिला है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इसकी जुनूब में मान सहरा और बटग्राम, मगरिब में सवात और शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान के अजला मौजूद हैं। इसकी लोकेशन से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतने खूबसूरत तरीन इलाकों के दरमियान आबाद ये खित्ता कैसे दिलकश नज़ारों की सरजमीन होगा। कोहिस्तान एक और हवाले से दुनिया की मुनफरद तरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं जिनमें हिंदू कुश, कराकरम और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। कोहिस्तान कराकरम हाईवे के जरिए मान सहरा और गिलगित से जुड़ा हुआ है, जबकि बशाम ख्वारजा खेला वाली रोड के जरिए सवात से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने के लिए आप रावलपिंडी से कराकरम हाईवे से होते हुए पहले बशाम तक पहुँचेंगे और वहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर का फासला तय करके तहसील पटन में पहुँचेंगे, जिससे आगे दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियों का आगाज होता है। कोहिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 7,492 मुरब्बा किलोमीटर है और 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 7,84,000 अफराद से भी जायद नफूस पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस इलाके की ज्यादातर आबादी गाँव में आबाद है, जहाँ ज़राअत और मवेशी पालना लोगों की आमदनी के बड़े जराए हैं। जिला में ज्यादातर कोहिस्तानी आबाद हैं और कलील तादाद में पश्तून और शीना भी बसते हैं। ये लोग ज्यादातर शुमाली पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों खसूसन खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान सूबों में आबाद हैं। ख्याल किया जाता है कि ये लोग कदीम दार्दिक लोगों की औलादे हैं जो हजारों सालों से इस इलाके में आबाद हैं। कोहिस्तानी लोग बुनियादी तौर पर दो अहम ग्रोहों में तकसीम हैं। एक कोहिस्तानी वो हैं जो शीना जुबान बोलने वाले हैं, जबकि दूसरा ग्रोह तोरवाली बोलने वाला है, और कुछ कोहिस्तानी ख्वार, पश्तो और उर्दू जुबानें भी बोलता है। ये लोग अपने भरपूर सकाफती विरसे के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मौसीकी, रक्स और दस्तकारी यानी हाथ से बनी हुई चीजें शामिल हैं। खुद हज़रात, इस जिला में बेशुमार झरने पहाड़ों के बीचों बीच बहते हैं और बाज़ मकामात से कुछ नालों और दरियाओं का गुजर भी होता है, जो आगे चलकर दरियाए सिंध में जा गिरते हैं। यहाँ का एक मशहूर पानी का झरना शहरयार कहलाता है, जिसकी वजह शोहरत इसमें कसीर तादाद में पाई जाने वाली ट्राउट फिश है। दोस्तों, अगर हम इस जिला की मशहूर सौगातों की बात करें तो उन सौगातों में शामिल हैं हर दिल अजीज चपली कबाब, दाल चावल, खट्टा, पेंडा, मटन कड़ाही, काबली पुलाव और टिक्के वगैरह। खुदनुज़ात कोहिस्तान के इलाके में बेशुमार खूबसूरत सियाहती मकामात मौजूद हैं। अगर हुकूमत वक्त तवज्जो दे और यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया जाए तो अगले चंद महीनों में यह इलाका पाकिस्तान के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले इलाकों में शामिल हो सकता है। कोहिस्तान के खूबसूरत तरीन मकामात में वादी पालस की चरागाहें और पहाड़, वादी पटन, दरियाए सिंध के किनारे कराकरम हाईवे पर मौजूद दासू का मुकाम, जहां दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी मौजूद है, वादी दर्रा जिसे लेकी थोटी दर्रा भी कहते हैं, और इसमें मौजूद हरे भरे जंगलात, दरिया और आबशारें और कंदिया की खूबसूरत तरीन वादी शामिल है। दोस्तों, अगर हम कोहिस्तान की तारीख की बात करें तो इसका सिलसिला वादी सिंध की तहजीब तक जा पहुंचता है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3300 साल पहले इस खित्ते में परवान चढ़ी थी।
اس علاقے میں مختلف اوقات میں بے شمار حکمرانوں نے حکومت کر رکھی ہے، جن میں سلطنت موریہ، کشان اور سلطنت گپتا شامل ہیں۔ ان علاقوں پر بہت سے مسلمان خاندانوں کا قبضہ بھی رہا ہے، جن میں غزنوی، غرید اور مغل شامل ہیں۔ 18ویں صدی میں یہ علاقہ درانی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر 19ویں صدی میں سکھ اس پورے علاقے پر قابض ہو گئے۔ ہندوستان پر برطانوی راج کے دوران یہ علاقہ اس وقت کے سرحدی صوبے کا حصہ ہوا کرتا تھا اور نسبتاً الگ تھلگ اور پسماندہ خطہ ہوا کرتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ صوبہ سرحد میں شامل رہا، جو بعد میں صوبہ خیبر پختونخوا کہلایا۔ 2014 تک یہ سارا علاقہ کوہستان ہی کہلاتا تھا، لیکن 2014 میں اسے اپر کوہستان اور لوور کوہستان کے اضلاع میں تقسیم کر دیا گیا، اور پھر بعد میں 2017 میں لوور کوہستان میں سے مزید ایک ضلع نکلا جس کا نام کولائی پالس رکھا گیا۔ یہ تینوں اضلاع پہلے ہزارہ ڈویژن کے تحت آتے تھے، لیکن اب یہ اباسین ڈویژن کے تحت آتے ہیں، جسے حال ہی میں ہزارہ سے الگ کر کے بنایا گیا ہے۔ نئی ڈویژن اباسین میں کوہستانی اضلاع سمیت 7 اضلاع شامل ہیں، جس کی وجہ سے ہزارہ ڈویژن میں اب صرف 3 اضلاع شامل ہوں گے، جن میں ضلع مانسہرہ، ضلع ایبٹ آباد اور ضلع ہری پور شامل ہیں۔ دوستو، اگر اس علاقے کی مزید تقسیم کی بات کریں تو لوور کوہستان کی 2 تحصیلیں ہیں، جن میں پٹن اور رانولیا شامل ہیں، جبکہ اپر کوہستان کا صدر مقام داسو ہے اور اس کی 3 تحصیلیں ہیں، جن میں کندیا، سیو اور ہربن باشا کی تحصیلیں شامل ہیں۔ کوہستان کے تیسرے ضلع کولائی پالس میں پالس جیسی ایک خوبصورت ترین وادی موجود ہے، جو بلا شبہ ایک خوبصورت ترین پہاڑی مقام ہے۔ خاص طور پر وادی پالس میں موجود مورو میڈوز کا مقام بڑا دلکش اور حسین و جمیل ہے، جسے دیکھ کر انسان خدا کی تخلیق پر رشک کرنے لگتا ہے۔ یہ وادی اتنی خوبصورت ہے کہ آپ ناران کگان اور سوات جیسی وادیوں کو بھی بھول جائیں گے۔ یہاں کی سب سے خاص بات یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی ہے، جو سیاحوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت ڈاکومنٹری۔ امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔